सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटीज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आरजे सिमरन, और अगर आपने नहीं सुना है तो आरजे सिमरन एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जहाँ पे वो अपने डायलॉग्स बोल के वीडियोस बनाती थी और अपने वीडियोस में बहुत ही ज्यादा खुश लगती थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब कुछ लोगों की हंसी ऐसी होती है ना कि उनको देख के अपने चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है बिना चाहे, वैसे वाली टाइप की थी वो। और पिछले ही साल उन्होंने सुसाइड कर लिया और बहुत सारे लोग इसको पूरव झा के साथ लिंक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और आरजे सिमरन का जब वो सुसाइड वाला न्यूज बाहर आया है उसके ठीक एक ही दिन पहले पूरव झा और आरजे सिमरन ने एक दूसरे को अनफॉलो किया है। और सिर्फ ये अनफॉलो वाली चीज की वजह से लोगों को लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, लड़ाई वड़ाई, और आरजे सिमरन ने गुस्से में आके या फिर परेशान होके अपने साथ ऐसा कर लिया। गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सोशल मीडिया को इतना सीरियसली मत लो। फॉलो अनफॉलो होते रहता है। दो लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों में लड़ाई हुई होगी। आई नो कि उन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, उन लोगों ने बहुत सारे व्लॉग साथ में बनाए हैं, वो लोग कुछ टाइम के लिए एक साथ रहे भी हैं और वो लोग एक दूसरे के वीडियोस में वैसे टाइप के डायलॉग्स बोलते थे, तो 7 जन्म का रिश्ता है हमारा। कमेंट्स करते थे कि लोगों को लग रहा था कि दे बोथ वे डेटिंग। लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी जिसके लिए तुम लोग पूरव को अक्यूज कर रहे हो, क्योंकि दो लोगों में लड़ाई होती है और वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लोग अब जबरदस्ती क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पूरव झा और आरजे सिमरन रिलेशनशिप में थे, तो इसीलिए जो लोग उनको जानते थे आरजे सिमरन, उन लोगों में से किसी ने कमेंट किया है कि उनके बॉयफ्रेंड का नाम हिमांशु है और कुछ भी मत लिखा करो। और एक जन ने लिखा है, मिस सिमरन हमारे जम्मू से थी बट हमें इतना पता था कि वो 4 महीने के बाद शादी करने वाली है। एलिगेशन सही है, तो वो शादी किसी और बंदे से करने वाली। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जहाँ पे लोगों ने ऐसा लिखा है कि नहीं, सिमरन का रिलेशनशिप किसी और के साथ था और पूरव का भी किसी और के साथ। और जब पूरव की ऑडियंस ही इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो डे पक्का नो, डे माइट हैव नोटिस, तभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही बड़े एलिगेशन है जो तुम लोग उस पर लगा रहे हो, एंड इट्स सो बैड। मतलब बहुत ही गंदा है, ये करो ही मत यार, क्योंकि सारे लोग डेप्थ में जाके न्यूज नहीं पढ़ते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, और जो लोग सुनते हैं वही बोलने लग जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ब्लंडर हो जाएगा, तो इससे अच्छा मत करो यार। मैंने जब ये न्यूज देखा मेरे को बहुत गंदा लगा। यू शुड नॉट डू दिस। WTF they are couple, I saw some kind of reel on my Instagram. Purav Jha, this is not expected from him, seriously you are a disgusting man, I have never seen him in live। मैंने भी उन लोगों के काफी सारे वीडियोस देखे। इनफैक्ट पूरव झा ने आरजे सिमरन के इंस्टाग्राम लाइव में ये भी जाके लिखा था, विल यू बी माय वैलेंटाइन। तो पूरव का वो पोस्ट करना जिसमें उसने बहुत बार बहन बहन लिखा है, वो थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है, क्योंकि देखो भाई बहन वाली बातें तो वो लोग नहीं करते थे ऑब्वियस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम लोग इस जनरेशन में इतनी सारी बेकार चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार हो, हुकअप कल्चर, सिचुएशन, सब एक्सेप्ट करने को तैयार हो, ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, लड़का लड़की थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हेल्दी फ्लर्टिंग तो चलता है यार, जिससे सामने वाला हंस रहा हो, खुश हो, अनकंफर्टेबल ना हो, उससे क्या ही प्रॉब्लम है। और फ्लर्टिंग से ज्यादा अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है यार। आई डोंट वांट टू गिव माय ओपिनियन ऑन दैट, बट वन थिंग आई वांट टू टेल इज पूरव झा had said earlier too that he is with someone who is surgeon and is going to marry her soon। देखो जितने भी लोग इन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे उन लोगों को पता हो गई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है असल में। ये अज्यूम करना बहुत गंदा है और बहुत बेकार है। पूरव का उस पोस्ट में बहन बहन लिखना भी इसीलिए जायज है क्योंकि लोग बोलते हैं गंदा और बहुत गंदा बोलते हैं और लोग मान भी जाते हैं। कोई भी इंसान अगर अच्छे पोजीशन पे हो तो उसके बारे में कोई भी अफवाह आती है तो लोग पहले मान लेते हैं, बाद में देखेंगे कि सही है या नहीं है, पहले मान लो कि हाँ ऐसा होगा, फिर उसको बोल के यही चीज ताना मारने लगो। तो ये सेम चीज पूरा वाले सिचुएशन में भी हो रही है। लोग मान ले रहे हैं कि हाँ उसका ही हाथ होगा क्योंकि अनफॉलो कर दिया था। देखो एक बात बताऊं, हो सकता है कि ये न्यूज पूरव को पहले ही पता लग गई हो, क्लोज फ्रेंड्स थे वो लोग तो, और पूरव ने ही अनफॉलो किया हो और रिमूव एज अ फॉलोअर भी कर दिया हो। जब रिमूव एज अ फॉलोअर तुम करोगे किसी को तो वो भी तुमको अनफॉलो कर देगा। मतलब उसके साइड से वो खुद से टैप करे ना करे, बट तुम दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके होगे। तो हो सकता है पूरव ने सेम चीज करी हो क्योंकि उसको पता हो कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जहां पे लोग मेरे को बोलेंगे और अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ भी करके सेव हो सकता हूँ तो मैं करूंगा, विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक्यूजेशन हो सकता है आरजे सिमरन ने ये चीज करी हो कि बाद में पूरव पे कोई भी बात ना जाए और इसीलिए पूरव को अनफॉलो किया और रिमूव फॉलोअर भी कर दिया। बहुत छोटी सी चीज है ये, लेकिन इसको बहुत बड़ा मान चुके हो तुम। इन दोनों में से किसी ने तो सोचा कि सेव कर सकते हैं पूरव को क्योंकि पूरव की गलती नहीं होगी और नाम आ सकता है, लेकिन वो काम नहीं किया। लोग फिर भी पूरव को इस चीज के लिए बहुत गंदा गंदा बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो पूरव को प्रेशर में आके पोस्ट करना पड़ा।
मतलब एक चीज बताऊं, कोई भी किसी के भी क्लोज होता है ना तो वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर पाता है। मतलब शुरुआत के दिनों में तो बिल्कुल नहीं, हो सकता है कुछ दिन बाद एक्सप्रेस करने लगे, लेकिन शुरुआत के दिनों में नहीं, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ रहता है कि तुम डील नहीं कर सकते उस चीज से, उस बारे में बात नहीं कर सकते। इतना स्ट्रांग कोई नहीं होता है। अगर कोई महीने 2 महीने बाद बात कर रहा है तो समझ आता है। ये लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स थे लेकिन फिर भी पूरव को पोस्ट करना पड़ा क्योंकि लोग उसको गंदा बोल रहे। 4 बिलियन तारीफ कर दूंगा बहन, वापस आ जा। वक्त एकदम थमसा गया है, ये सब छोड़ के चली गई रौनक था। कौन मुझे कटूरा कुत्ता बोलेगा, चल मेरी 4 तारीफ कर। तू हमेशा कहती थी कि मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तो दोस्त क्यों ये वादे अधूरे छोड़ दिए? क्यों बहन क्यों? 2 ही बार बेचारे ने बहन लिखा है, सिर्फ 2 ही बार। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि इसने इतनी बार कैप्शन में बहन बहन क्यों मेंशन किया है, अपने आप को सेव कर रहा है। ऑब्वियसली वो अपने आप को सेव करेगा। तुम लोगों के ऊपर जब जबरदस्ती इतना बड़ा एक्यूजेशन थोपा जाएगा तो तुमको पता चलेगा सेव करना है खुद को या नहीं करना है। भाई बहन लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं वो लोग, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब टेल मी, आई हैव नॉट वॉच देयर व्लॉग्स टू नो कि वो लोग एक साथ हमेशा रहते थे कि नहीं। हो सकता है वो लोग बीच बीच में एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, रहते हो। हाँ, एक चीज मैं मानती हूँ कि अगर पूरव और सिमरन एक दूसरे से इतना ज्यादा क्लोज थे तो पूरव को पक्का पता होगा व्हाट लेड सिमरन टू डू दिस। नॉट अगेंस्ट एनीवन हियर रियली, बट कैन सी हाउ हार्ड दिस गाय ट्राइड टू क्लैरिफाई दैट दे डिडंट हैड अ थिंग गोइंग, using words like दोस्त and बहन, especially choosing this clip out of 100 others. उस पे किसी ने रिप्लाई किया है, true also he had another girlfriend रिद्धि from his teenage and he left her too for this RJ girl and then दोनों लड़कियों का काट दिया। हर्ष बेनीवाल को भी लोग इस चीज के लिए अक्यूज करते हैं कि कैसे हर्ष बेनीवाल ने पहले के वीडियोस में अपने प्रतिष्ठा को यूज किया है, और प्रतिष्ठा ने खुद ही पॉडकास्ट में जाके बोला है कि कैसे उसको यूज किया गया पहले के वीडियोस में, ऑल ऑफ अ सडन एकदम छोड़ दिया गया, जबकि प्रॉमिस ये किया गया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ में वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तो देखो, मैंने इन लोगों को इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया। हर्ष बेनीवाल के तब के वीडियोस में देखती थी जब प्रतिष्ठा थी उनके वीडियोस में, और मैंने काफी टाइम से इन लोगों को फॉलो नहीं किया है और एक भी व्लॉग आज तक नहीं देखा है, तो मेरे को नहीं पता कि ये लोग रियल में कैसे इंसान है कैसे नहीं। हर्ष और प्रतिष्ठा वाली चीज रह गई, तो मेरे को लगता है वो चीज सुन के ही कि हर्ष के संगत में पूरव भी ऐसा करता होगा, वो चीज सुन के और लोग सोच के मेरे को लग रहा है पूरव पे भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो भी वैसा ही है हर्ष जैसा ही। जबकि तुम लोग वीडियोस देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इंसान कैसा रियल में है। बहुत कम ही लोग हैं जो लोग एकदम रियल है, लेजिट है, जैसे है रियल लाइफ में वैसा वीडियोस में दिखा रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग जब कैमरा ऑन होगा तो हाँ थोड़ा अपने आप को बना के बोलेंगे, अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग इंप्रेस हो, सब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मोटिव ही वही है कि लोग तुमको देख के खुश हो, उसके लिए अच्छी बातें करनी पड़ेंगी तो लोग करते हैं। तो इसीलिए मेरे को नहीं लगता ऑडियंस कभी भी एक कंक्लूजन पे आ सकती है कि रियल में वो इंसान कैसा होगा वीडियोस वगैरह को देख। इतना ज्यादा लोगों ने आरजे सिमरन और पूरव को कनेक्ट कर दिया है कि ये क्वेश्चन मीडिया ने आरजे सिमरन के पेरेंट्स से किया और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, कहानियां ही बनाई जा रही हैं। अब वो लोग खुद ऐसा बोल रहे हैं तो तुम लोग क्यों बना रहे हो भाई कहानी? सबसे ज्यादा सुंदर। वेलकम टू माय न्यू टीडी मिनी सब व्लॉग। तो भाई हम हो गए एकदम रेडी स्टडी और गो होने की पूरी तैयारियां, मतलब गो हो गया। हम सबसे ज्यादा लेट है, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सुंदर। हम तो एकदम चोटा बन के रेडी होके निकल गए और हमें हर कोई गाली दे रहा। दूल्हे ने खुद कॉल करके गाली बकी है भैया हमें अभी। एक बात बता, अगर बहुत छोटा कट था यार तो ये हमें इनको पहले नहीं बताना चाहिए था। जितनी हमें अभी जाके जूते पड़ने वाले हैं ना भाई, हम 3 घंटे लेट है, हम बहुत जूते पड़ेंगे। और यहाँ पे ट्रैफिक है भर के भयंकर। 5 मिनट का रास्ता दिखा था, 18 मिनट का हो गया क्योंकि इसने गलत टर्न ले लिया गधे ने। हाय ओ मेरी जान, सिर्फ इस वाले व्लॉग में जैसे पूरव ने ओ मेरी जान पे आरजे सिमरन की तरफ देख के रिएक्शन दिया और वो दाढ़ी बना रही थी पूरव का, मतलब हाँ दे वेयर गिविंग दैट रिलेशनशिप काइंड ऑफ वाइब। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बिना रिलेशनशिप के भी ये सब करते हुए। तो बहुत लोग ऐसा होते हैं यार जो लोग रिलेशनशिप में नहीं होते और इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि दे फ्लर्ट, दे डू थिंग्स लाइक दिस कपल वाला थिंग्स, लेकिन लेबल नहीं कर रहे होते रिलेशनशिप को। तो मेरे को लग रहा है कि ये लोग नहीं होंगे रिलेशनशिप। पूरब से आपका कुछ चल रहा है क्या? तुम्हें क्यों? अगर भाई अभी तो चलो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर चल भी रहा तो मैं क्यों बताती?
क्यूट ऑफ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नो, वो लोग अपना पूरा लाइफ दिखा देंगे तुमको, रोना गाना सब कर लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप छुपा लेते हैं अच्छे से। पूरे भी यहाँ लोग कुछ पूछ रहे हैं आपके रिश्तों के बारे में। भाई ऐसा नहीं है। विल यू बी माई वैलेंटाइन? यस पूरब। भाई इतना तो श्योर है कि इन लोगों का भाई बहन वाला रिलेशनशिप नहीं था। हो सकता है फ्लो फ्लो में बोलते हैं एक दूसरे को क्या रे भाई क्या बहन, जरूरी नहीं है कि वो लोग रिलेशनशिप में हो, और मान लो हो भी ये दोनों रिलेशनशिप में और कुछ हुआ हो इन लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए तुम लोग पूरब को अक्यूज कर रहे हो, क्योंकि इट्स सिमरन हु टुक द स्टेप। हो सकता है सामने वाले ने इतना परेशान किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी कि उसकी शादी किसी और से होने वाली थी। आरजे सिमरन की शादी किसी और से होने वाली थी, वो भी 4 महीनों में, और पूरब की शादी भी किसी और से होगी, और उसने खुद बताया सर्जन से। तो जितने भी ऑडियंस ऐसे हैं जो इनको क्लोजली फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता है ये लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। इन लोगों को एक दूसरे की कंपनी पसंद हो, लेकिन रिलेशनशिप में ये लोग किसी और के साथ ही हो सकता है। ये वीडियो बनाने का कोई तुक समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, बिकॉज इट्स नॉट फन फॉर द ऑडियंस टू वॉच। बट मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम में ये सारे केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोग इंस्पायर कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सब चीजें जो भी कर रहा है उसको लग रहा है कि मैं एक प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ, लेकिन आप वो प्रॉब्लम अपने लव्ड वंस पे पास कर दे रहे हो, अपनी फैमिली पे पास कर दे रहे हो। सो इट्स नॉट अ वे आउट एंड इट्स जस्ट नॉट राइट टू डू। इसीलिए बस मैंने ये वीडियो बनाया, एंड आई डू नॉट वांट पीपल टू बी सो वीक। मतलब इतना सब कुछ होता है दुनिया में, देखो वैल्यू योरसेल्फ, लेकिन अंडरस्टैंड कि दुनिया बहुत बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक टाइम पे कि तुम उसमें इत्तू से हो, तुमको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, अब इससे आगे क्या, लेकिन उससे आगे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो तुमको प्यार करेंगे, तुम अपने आप के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। और यही सारी चीजें मैंने अपने वीडियो में बोलने के लिए बस ये वाला वीडियो बनाया है, दैट इट्स नॉट राइट टू टेक दिस स्टेप। तुमको बस अभी के लिए लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं लगेगा तुमको। हो सकता है तुम उन प्रॉब्लम्स पे हंसो भी कुछ साल बाद। यू कांट बी सो सेल्फिश टू टेक दिस स्टेप कि तुमने ये कर लिया और तुम तो निकल जाओगे इससे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। थिंक अबाउट दैट। आरजे सिमरन वाज एन इन्फ्लुएंसर, उनकी रीच अच्छी थी, शी मस्ट बी अर्निंग वेरी वेल। मान लो करियर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, उनके मम्मी पापा ने ऐसा बोला कि वो अपने करियर को लेकर परेशान रहती थी, और उन्होंने बताया भी था ऐसा कि उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है। सिर्फ करियर था वो, लोग करियर चेंज करते हैं, लोग इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के होटल वगैरह रियल एस्टेट वाला बिजनेस करने लगते हैं। करियर चेंज होता रहता है। समटाइम्स यू थिंक दैट ओके दिस पर्सन इज राइट और दिस करियर इज राइट फॉर यू, लेकिन गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स एंड बेटर प्लान्स। कभी कभी तुम लोग को पता भी नहीं होता कि तुम इस चीज में कितने अच्छे हो सकते हो किसी और चीज में, और जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुमको पता नहीं चलेगा। तो एंड तो है ही नहीं until and unless you give up. So don't give up. और किसी को भी अक्यूज मत करो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप में चीट करना एक अलग ही चीज हो गई, लेकिन किसी के मौत के लिए गुनहगार होना बहुत ही अलग चीज हो गई। Yes, that's the end of the video guys. वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, you can follow me there and I'll see you soon in the next video guys. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।